नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, आज के क्लास में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, आप ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरे हो एनटीपीसी के लिए या 10+2 वाले फॉर्म भरे हो, तो इन दोनों के लिए जो है साथियों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस आज के देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन बन जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद किस देश ने प्रदान किया था? तो साथियों, ये ऑर्डर ऑफ जायद जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? साथियों, एक गांधी इरविन समझौता हुआ था जो कि वर्ष 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में पहली बार होगा? साथियों, ये भारत में पहली बार होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो ये जो साथियों नागा की जो जनजातियां होती है वो अपने हॉर्नबिल उत्सव में संस्कृति और परंपराओं को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो ये साथियों भाग 4 से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस वर्ष पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की थी? साथियों, बताया गया किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये जो है माउंट विशन पे चढ़ी थी। ठीक है, माउंट विशन पर्वत है, उस पर ये चढ़ाई की थी। इनका नाम क्या था? तो काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट, किस राज्य ने पहली बार सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? साथियों, ये जो है केरल राज्य, ये पहली बार जो है सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियंस का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? साथियों, मौर्यकालीन शिलालेख जो है भारत में स्थित नहीं है, उनका नाम है कंधार। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये सितार वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट, खेल रत्न अवार्ड 2025 से किन एथलीट्स को सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों, ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को जो है एथलीट के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ करता है? साथियों, संयुक्त किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत जो है नेपाल के साथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट, लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये साथ ही पूछा कि किस आर्टिकल में लिखा गया है कि अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह आर्टिकल 20 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो साथ में पूछा गया कि किस आर्टिकल के तहत जो है स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, ठीक है, व्यवसाय यानी कि बिजनेस, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो ये आर्टिकल 1922 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो साथियों, कौन सा ऐसा युद्ध जो कि लड़ाई था जो कि मंगल पांडे की फांसी हुई थी? तो ये साथियों 1857 का भारतीय विद्रोह विद्रोह हुआ था, उसमें जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक फिल्म भी आई थी मंगल पांडे, वो आमिर खान की थी, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में
कौन कौन से 3 प्रमुख लड़ाकू जहाज शामिल किए गए हैं? तो साथियों कौन कौन से पूछ रहे हैं कि 3 प्रमुख लड़ाकू जहाज जो है शामिल किए हैं। तो इसमें से जो है पहला आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस सूरत है और आईएनएस वागसीर है। तो ये सभी जहाज है साथियों, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागसीर। तो ये भारतीय नौसेना में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजित किया गया। साथियों बताया कि राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, तो ये केरल राज्य में किया गया। नेक्स्ट, दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस से है? साथियों दंडारी जो है भारत के किस राज्य से है? तो दंडारी एक नृत्य शैली है जो कि भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? साथियों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो है किस अनुच्छेद में, तो यह आर्टिकल 51 ए में है ना। आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए में लिखा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? साथियों राष्ट्रीय ध्वज का जो अनादर करता है वो भारतीय संविधान में किस किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो किस आर्टिकल में लिखा गया ये, तो ये आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज ए में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, साल 2024 के लिए कितने एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों 2024 का जो एथलीट्स हुआ था उसमें से कितने ऐसे खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 32 ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो साथियों किस राज्य ने जो है वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की, तो उनका नाम है उत्तराखंड राज्य। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? जिन्होंने बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है साथियों जिनको भारतीय पूर्ण जागरण के जनक कहते हैं? ठीक है, और जिन्होंने बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनका नाम था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है क्या? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? साथियों दांडी मार्च यात्रा जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी जो कि वर्ष 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग जो है साथियों सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? साथियों ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसका संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में ये लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो क्रिप्स मिशन जो है साथियों भारत में 1942 में आया था। नेक्स्ट, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में किस कारण से फिर से लागू किया गया है? साथियों ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है राष्ट्रीय राजधानी मतलब कि दिल्ली में किस कारण से फिर से लागू किया गया, तो इसका कारण जो था वायु गुणवत्ता में गिरावट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपुरा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बैंडेड रॉयल तितली देखी गई है? साथियों ये त्रिपुरा में देखा गया बैंडेड रॉयल तितली जो कि पहली बार देखा गया। ठीक है, ये कौन से अभ्यारण्य है? तो ये सिपाही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि त्रिपुरा में है, वहीं पर देखा गया पहली बार बैंडेड रॉयल तितली। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका जो अंतिम शासक था उनका नाम था बृहदर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में भी वर्णित किया गया है?
साथियों सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया, वह किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल 129 में लिखा गया, यानी कि आर्टिकल 129 में लिखा गया। नेक्स्ट, पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत के जो संसद है उनका 2.0 जो है पहल, उनका उद्घाटन जो है ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 38वें नेशनल गेम्स की मशाल को क्या नाम दिया गया है? 31वें नेशनल गेम्स की जो गेम्स है उस मशाल, उनको क्या नाम दिया गया? तो उनका नाम जो है साथियों तेजस्विनी दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साथियों ये जो द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था वो वर्ष 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग प्रतिशत जनसंख्या किस कृषि पर निर्भर थी? साथियों बताया गया कि स्वतंत्रता के समय जो है देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी? तो ये 75% जो है साथियों कृषि पर निर्भर थी कि हम जो है अन्न से अपना पेट भर सकते हैं और अपनी गुजारा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उस समय जो साथियों उस समय देश जब आजाद हुआ था उतनी कंपनी नहीं थी, और जो भी कंपनियां थी वो विदेशी थे, है ना। तो अपने जो यहाँ पर भारत में जो है व्यक्ति थे जितने भी, वो किस तरह से गुजारा करते? तो वो कृषि पर निर्भर थे, सभी खेती बाड़ी करके अपनी गुजारा करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? साथियों किसको जो है नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को जो है साथियों नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट, धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो अशोक शासक से है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है 2025 में उसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो ये साथियों इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स समिट में 10वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है। इंडोनेशिया को जो साथियों 10वां पूर्ण सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो शास्त्रीय नृत्य में जो है वो कौन सा रस है ऐसा जो कि क्रोध को दर्शाता है? तो उसका नाम है रौद्र। रौद्र रूप जो है साथियों ये क्रोध को दर्शाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। साथियों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य जो है शामिल करना है वो कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। ठीक है। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? बारदौली सत्याग्रह जो है साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति को समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल जो है साथियों 51A क्लॉज सब क्लॉज F। ठीक है। इसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है साथियों भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये $3 बिलियन जो है साथियों खर्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो इसका जो टाइटल है वो अनाहत सिंह ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड अभी एक हाल ही में फिल्म आई है जिनका नाम है KC2। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है। फिल्म का नाम है KC2 जो कि अक्षय कुमार ने इसमें रीड रोल किए हैं। ठीक है। तो इसमें दिखाया गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था और उसे कैसे जीते थे। ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक से है। साथियों
भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार एक से है, जो कि संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। बताया कि साथियों कि कौन सा खाड़ी ऐसा है जिसके द्वारा जो है निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, उनका नाम है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट होगा साथियों। लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति जो है साथियों, ये पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ, धन्यवाद।